दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपसे, चाहे फ्रेंचाइजी हो चाहे एक आपकी आम दुकान, मुख्य कारण क्या है कि वो फेल हो जाती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट पे। दोस्तों मैंने 23 सालों में जो चीज़ें समझी है, मोटा मोटी 3 4 5 कारण होते हैं। दोस्तों अगर आप उन पे ध्यान देते हो तो आप बच सकते हो फेल होने से। आज मेरा वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ एक बात बोलता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप तो फेल नहीं होगे, ये कन्फर्म है। दोस्तों पहली चीज फेल होने का, एक दुकान के फेल होने का कारण क्या है, एक फ्रेंचाइजी के फेल होने का कारण क्या है, क्योंकि ये 5 कारण क्लियरिटी होते हैं भाई साहब, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो चाहे दुकान। दोस्तों मार्केट और लोकल डिमांड को न समझना बहुत बड़ी चीज़ है। हर शहर इलाके का अलग अलग टेस्ट होता है। मैं तो मानता हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ भाई साहब, राजस्थान में अलग पहनते हैं, गुजरात में अलग पहनते हैं, इसके आगे महाराष्ट्र जाओ तो वहाँ अलग चीज़ पहनते हैं, आगे जाओ कर्नाटक वहाँ अलग रेंज है, केरला तो बिल्कुल अलग है। यानी हर 12 कोस में बोली बदल जाती है तो प्रोडक्ट नहीं बदलता। तो प्रोडक्ट भी अपने एरिया के हिसाब से होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास है भी, आज सूरत है, सूरत में आप देखोगे तो वैसू एरिया पड़ता है, वीआईपी एरिया पड़ता है, मध्यम वर्ग में हमारा पर्वत पार्टी आ जाता है। तो आपके भी अपने एरिया में अलग अलग प्रकार के एरिया में आपकी दुकान होती है, और आप किस एरिया में बैठ रहे हो महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों अगर आपने मध्यम वर्ग में हाईफाई का माल भर लिया तो नहीं चलेगा। अगर आपने हाईफाई जगह पे बैठ के आपने लो रेंज की कैटेगरी पे ले ली तो भी नहीं चलेगी। फेल होने का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर समय के साथ नहीं चले। दोस्तों समय चल रहा है ट्रेंडिंग माल का, अगर ट्रेंडेबल माल नहीं लाए, आपको ग्राहकों की ज़रूरत को नहीं समझा कि भाई अभी ये ट्रेंड चल रहा है और आप बेच कुछ और रहे हो, दोस्तों तो भी फेल होने का चांस है। तीसरी चीज़, सप्लाई और सपोर्ट का नहीं होना। अब आप बोलोगे भाई साहब इसका कैसे, भैया माल समय पर नहीं मिले तो। अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो आपकी टीम की ट्रेनिंग, मार्केट गाइडेंस ये भी नहीं मिल रहा हो, तो आपका कोई पार्टनर ही है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आती है भाई साहब सप्लाई में। मैं तो सबको मानता हूँ, स्टाफ भी आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं हो तो माल कैसे बेचोगे। हर एक चीज़ें हैं भाई साहब, इन पे भी आपको फेल हो सकते हो अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो। चौथी चीज़, फाइनेंशियल खर्च और कंट्रोल का अनुभव। अब आप बोलोगे भाई साहब फाइनेंशियल खर्च कंट्रोल ये क्या हुआ। भाई साहब किराया है आपको ही देना है, आपका स्टाफ है, पगार किसको देनी है, आपको देनी है, मार्केटिंग अन्य खर्चे में बहुत चीज़ें आती हैं, इनका सही से हिसाब किताब रखना। सेल अच्छी होने पर प्रॉफिट नहीं बचता हो। अब मुझे बताओ भैया, किराया, स्टाफ, मार्केटिंग ये सब खर्चा रहेगा और सेल अच्छी नहीं हो तो प्रॉफिट कम हुआ तो नुकसान किसका, अपनी कंपनी का। तो अपनी दुकान बंद होने के चांस है ना, भूलने की जरूरत नहीं है। पांचवी चीज, गलत लोकेशन का चुनाव करना बड़ा पॉइंट है। जहां आना जाना ही नहीं है लोगों का, भैया कस्टमर ही नहीं है, कोई प्रोफाइल ही पूरी गलत लगा दी आपने, तो भैया बिजनेस की ग्रोथ ही रुक जाएगी। लेडीज बेडीज आना जाना ही नहीं है भैया उधर, तो किसी का गलत लोकेशन में जगह ले ली। दोस्तों छठा पॉइंट अगर मैं मानता हूं तो मैं मानता हूं जल्दी पैसा कमाने का गलत इरादा। शॉर्टकट और गारंटेड प्रॉफिट की सोच से पार्टनर अक्सर लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना पाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। हमारे पास जैसा ग्राहक आया ऐसा नहीं है कि इसको 3 गुना प्रॉफिट में दे दिया, 4 गुना में दे दिया, ना ना, एक मार्जिन बेस होना चाहिए। एक शॉर्टकट कुछ भी नहीं भैया, लिमिटेड। हमें पहली कक्षा में सिखाया गया मुर्गी का 1 अंडा रोज खाओ, मुर्गी का गला नहीं चाहिए। तो आपके पास शॉर्टकट कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये सोच के भी आप और आपके भागीदार हो तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों मैं तो एक मजे की बात बताऊंगा, एक दुकान फेल होने का कारण सिर्फ पैसा नहीं है भैया, ये सच्चाई है। साला गलत प्लानिंग और समझदारी की भी कमी है ना, तो भी हम फेल दुकान को कर सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट है, नॉर्मल बातें लगी होगी आपको, लेकिन सच्चाई ये है कि समझदारी और प्लानिंग गलत बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे में लगातार आपसे मिलता रहूँगा। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।